दिन मीरा दिन मेड़ तो दिन चतुर्भुजारो नाथ, जठे बिराजे है सदा मीरा रो घनश्याम। राधे राधे। ये जो आप देखने जा रहे हो ये रावदूदा महल है जो मेड़ता सिटी में स्थित है। और इसी महल के अंदर मीराबाई का पनोरमा बना हुआ है, जिसके अंदर मीराबाई की जीवन की झांकी जो एक शिलान्यासों पर संक्षिप्त में लिखी हुई है, उसका आपको आज दर्शन करवाएंगे और बताएंगे। इनके मीराबाई की माता की मृत्यु बचपन में हो गई थी और फिर मीराबाई इसी महल में अपने दादा के पास आ गई और इसी याद में यहाँ पर मीराबाई का पनोरमा है। और इनकी झांकी इस प्रकार से है। मीराबाई की शिक्षा दीक्षा के लिए रावदूदा ने गजाधर नामक पंडित को नियुक्त किया और रावदूदा निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे और इसका प्रभाव मीरा के जीवन में पड़ा। और एक बार जब बारात निकल रही थी महल के आगे से, तो मीराबाई ने अपनी दादी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। तब दादी ने कहा कि तेरा दूल्हा गिरधर गोपाल है। तब से मीरा कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और मीराबाई का विवाह 13 वर्ष की आयु में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। मीराबाई अपने साथ कृष्ण की मूर्ति चित्तौड़ साथ ले गई थी और राणा सांगा ने अपने महलों में मीराबाई के लिए मंदिर बनवाया जो मीरा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और राणा सांगा ने मीराबाई को हाथ खर्च के लिए मंडल और पूर्व परगने के कुछ गांव दिए। और संयोग ये रहा कि 7 वर्ष बाद 1523 ईस्वी में मीराबाई को सुहाग सुख से वंचित होना पड़ा और भोजराज की मृत्यु हो गई। सांगा के बाद विक्रमादित्य चित्तौड़ का शासक बना और जिसने मीराबाई पर अत्याचार किए। विष का प्याला भेजा जिसको मीरा भगवान का अमर समझ के पी गई, और सांप का पिटारा भेजा और जिसको हार समझकर मीरा ने गले में धारण कर लिया और नौसर हार बन गया। मीरा के ताऊ बिरमदेव ने तीर्थ यात्रा के लिए मीरा के लिए रथ की व्यवस्था की और वृंदावन में मीरा जीव गोसाई जी से निवेदन करके फिर कृष्ण भगवान के मंदिर में प्रवेश किया। जब उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने तो मीरा को लाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजा, लेकिन मीरा ने आने से मना कर दिया। मीरा ने द्वारिका में एक अन्य क्षेत्र अपने नाम से स्थापित किया और वृंदावन में मीरा हरिदास जी से मिली, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। मेड़ता से भी मीरा को लाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सके। मीरा कृष्ण द्वार के अलावा किसी द्वार पर नहीं जाना चाहती थी। अंत में मीरा द्वारिका में थी और मीराबाई के ताऊ के बेटे जयमल राठौड़ ने मीराबाई को लाने के लिए अपने कुल पुरोहितों को भेजा, लेकिन मीराबाई ने जानने के लिए मना कर दिया। और तब कुल पुरोहित अनशन पर बैठ गए और मीराबाई रणछोड़दास मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अब यहाँ से आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, आपके पुनित धाम को कदापि नहीं त्यागना चाहती, और अनजाने में अब ब्राह्मण की मृत्यु का मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। मुझे आप अब अपने से अलग ना करें। इसी तरह मीरा भजन गाती हुई रणछोड़दास की मूर्ति में समा गई और मीरा सदा सदा के लिए अमर हो गई। ये थी भक्त शिरोमणि मीराबाई की एक संक्षिप्त कहानी। फिर नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राधे। जय गिरधर गोपाल। जय हो।